नमस्कार, 20 न्यूज 24/7 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, आज जनसंख्या नियंत्रण पर योगी आदित्यनाथ का बयान पर आई मायावती का प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश का पूर्वी मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा कि बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषय पर लोगों को उलझा रही है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है, ऐसे समय में जब आसमान छूती महंगाई, अति गरीबी और बढ़ती बेरोजगारी आदि का अभिशाप से परिवारों का जीवन दुखी, त्रस्त और तनावपूर्ण है तथा वो स्वयं ही अपनी सभी जरूरतों को सीमित कर रहा है, तब जनसंख्या नियंत्रण जैसे दीर्घकालीन विषय पर लोगों को उलझाना भाजपा की कौन सा समझदारी है। इतना ही नहीं, मायावती ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण दीर्घकालीन नीतिगत मुद्दा है जिसके प्रति कानून से कहीं ज़्यादा जागरूकता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार देश की वास्तविक प्राथमिकता पर समुचित ध्यान देने के बजाय भटकाऊ और विवादित मुद्दे ही चुन रही है, तो ऐसे में जनहित और देशहित का सही से कैसे भला संभव होगा। मायावती ने कहा कि इससे जनता दुखी और बेचैन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि परिवार नियोजन के जरिए जनसंख्या नियंत्रण की बात करने समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि इससे जनसंख्या असंतुलन की स्थिति पैदा ना हो जाए। सोमवार को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में कहा था, जब हम परिवार नियोजन और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति पैदा ना हो जाए। ऐसा ना हो कि किसी वर्ग की आबादी की बढ़ने की गति और उसका प्रतिशत ज़्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी है उन लोगों की आबादी का स्थिरीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, एनफोर्समेंट के माध्यम से जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, धार्मिक जनसांख्यिकी पर विपरीत असर पड़ता है, फिर एक समय के बाद वहां पर अव्यवस्था और अराजकता पैदा होता लगता है। इसलिए जब जनसंख्या नियंत्रण की बात करें तो जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर समाज में समान रूप से जागरूकता का व्यापक कार्यक्रम का साथ जुड़ने का जरूरत है। वैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, 20 न्यूज 24/7।